Hello everyone, this is Mufakkar Faklashari on इल्म सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो सेशन है हम स्टार्ट करने वाले हैं फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलोकेट सीट्स फॉर द बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2K21। यहाँ पे 2K20 है, डैट मीन्स अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ 2K21 के लिए जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे थे उनकी तो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को जो मेरिट की सीट्स हैं कि ओवरऑल सिंध में हमारी मेरिट की सीट जो है वो कितनी है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने सीट्स जो है वो मेरिट की हैं, सेल्फ की हैं, और मेरिट क्या होता है, सेल्फ क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई मेरिट जो होता है वो आपको मेरिट बेसिस पे, डेट मीन्स आपको हर एक जो मेरिट पे सिलेक्शन जिसकी होगी, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में जिसकी सिलेक्शन हो गई तो वो उसकी जो फीस होगी, फीस स्ट्रक्चर होगा वो तकरीबन 25,000 से अब नहीं होगा, एटलीस्ट इतना ही होगा। जो सेल्फ है डेट मीन्स वो 3% जो 3 गुना उससे ज़्यादा भरेगा पैसे, जो मीन्स के तकरीबन 70,000 या 80,000 या 1 लाख जो होता है वो सेल्फ की सीट जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरिट की सीटें हैं सिंध के लिए, जैसे कि सिंध में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके वजह से आप समझ सकते हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो चले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, ये सिंध यूनिवर्सिटी में बड़े से बड़े फैकल्टी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 19 जो है वो इसमें डिपार्टमेंट्स हैं। इसके हवाले से हमारे मेरिट की सीट जो है वो इस डिपार्टमेंट्स में कितनी है और सेल्फ की सीट कितनी, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी और आर्चोलॉजी में टोटल जो सीट है मेरिट्स की, टोटल मेरिट सीट है 71। अब अंदाज़ा लगाएं कि आर्चोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में 71 सीट हैं टोटल सिंध के लिए। अब सिंध में 31 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 या 1 या 3 जो हैं एंथ्रोपोलॉजी और आर्चोलॉजी में हमारी सीट मेरिट की हैं। उसके बाद जो सेल्फ है, टोटल सेल्फ है 52। तो ये भी अंदाज़ा लग सकता है आप लोगों को कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्फ की सीटें 2 या 3 हो सकती हैं या 1 या 2 हो सकती हैं, ठीक है, होंगी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के लिए टोटल जो है 81 सीटें हैं, उनके जो सेल्फ की सीटें 54, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी है 76 और बॉटनी के लिए 101 मीन्स 101 मीन्स 101 जो है वो सीटें ओवरऑल सिंध के लिए हैं। तो सिंध के लिए डेट मीन्स आपकी जो लाइक 31 है, तो एटलीस्ट इसमें 3 या 3 से प्लस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरिट की सीटें हैं। और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए 106 106 है, तो इसके लिए भी तकरीबन 3 या 4 तकरीबन एटलीस्ट ये जो सीटें हैं वो मेरिट की हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे कि गोट की डिस्ट्रिक्ट, नौशहरा फरोज हैदराबाद का जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आते हैं, तो इसमें 3-4 केमिस्ट्री के जो मेरिट सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस प्री इंजीनियरिंग उनकी 73, और कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल उनकी भी 73 है सीट जो जनरल मेरिट है। अच्छा, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उनकी 34 सीटें हैं। इसमें बहुत कम सीटें, कम से कम जो इसमें 34 जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के हैं, डेट मीन्स जो प्री इंजीनियरिंग के वाले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा टिपिकल है और हाईएस्ट परसेंटेज पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसकी भी 71 है, और फ्रेश वाटर बायोलॉजी फिशरी 71, जेनेटिक्स भी 71। उसके बाद जियोग्राफी है उसकी 141 जो 141 जो सीटें हैं जियोग्राफी के, बहुत सीटें तकरीबन इसमें आपका काम हो सकता है, जैसे कि 70 वाले हो गए या 70 प्लस वाले हो गए, तो उसका जियोग्राफी में एटलीस्ट काम मेरिट पे हो सकता है और इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, जियोलॉजी में भी तकरीबन 71। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम आईटी बोलते हैं, आईटी की भी 73। मैथमेटिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स जो है 136, इसमें भी बहुत सारे सीटें हैं मेरिट की, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज 5-6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि 5-6 मेरिट जो है सीट्स हैं आपको मिल सकती हैं
डिस्ट्रिक्ट वाइज 5-6 जो सीटें हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैथ में मिल सकती हैं। ये इतना ख़ास नहीं है, तकरीबन 70+ जो है जिसकी CPN है या 75 तो उसको मैथ मिल सकती है। उसके बाद मेडिकल या लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी 71, 35 और ये 35 है, ये किसकी है, ये 35 न्यूट्रिशन फूड टेक्नोलॉजी की, और 111 जो है वो है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स भी आपको आसानी से मिल सकता है। तकरीबन 4 सीटें जो हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, रूरल और अर्बन के लिए 2-2, 3-3 जो है रूरल एंड अर्बन के लिए सीट आपको मिली हुई हैं। या इसमें जूलॉजी है, जूलॉजी में बता दूं 121, इसमें भी बहुत सीटें आपको मेरिट की, जैसे कि नौशर फरोज हो गया, नौशर फरोज की 2 सीटें, ऐसे 3-4 सीटें हैं। जैसे कि हैदराबाद हो गया, उसकी भी रूरल अर्बन के 4-5 सीटें हैं, और घोटकी हो गया, सांगड़ हो गया, ठीक है। तो इसमें इसके हवाले से तो जूलॉजी में भी आपका 70+ जो जिसका CPN है या 75 जो है CPN पे परसेंटेज पे जूलॉजी मिल सकता है। और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल सकती हैं। तो ये जो तकरीबन 19 जो डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तकरीबन 2 या 3 या 4 सीटें जो रूरल एंड अर्बन के लिए सीट्स आपको हैं। तो ये 19 इसके फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस की होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सेल्फ भी बता दूँ कि सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाए। तो 56, 54, 53, 60, 61, 52, 12, 52, एटलीस्ट ये जो सीटें तकरीबन 50 से प्लस नहीं है, तकरीबन 52 जो है वो सेल्फ की सीटें ओवरऑल सिंध में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने बोला कि 31 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ओवरऑल सिंध में, तो सिंध में तकरीबन 2-3 जो सेल्फ की सीटें हैं। उसके बाद एक बात करूँ कि आप लोगों को ये याद रहे कि हमारी लिस्ट जो लगती है सिंध यूनिवर्सिटी की वो 4 या 5 लिस्ट लगती है। तो उसमें होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमारी मेरिट लिस्ट लगती है। जैसे कि मैंने बताया कि फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस के 19 जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो 19 के डिपार्टमेंट में मैथ भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया, साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। एटलीस्ट जो हमारी थिंकिंग होती है यही हमें मिल जाए, मैथ मिल जाए, फिजिक्स मिल जाए, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग मिल जाए, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट कॉमर्स मिल जाए, या फिर जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, IT, CS। तो ये एटलीस्ट हमारी जो चॉइस होती है यही होती है, क्योंकि ये फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में 19 डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, मैंने बोला कि 5 जो सीटें हैं, 5 जो लिस्टें लगेंगी सिंध यूनिवर्सिटी की, उनके वाले से जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी वो लगेगी 80+ की, जो जिसकी CPN है, जैसे कि 81, 82 हो गया, 90+ अबो जी होगी तो उसकी लगेगी मेरिट लिस्ट। उसके बाद जो 80 से नीचे जो है 70+ की, उस सेकंड लिस्ट में उसका नाम आएगा। और जो थर्ड लिस्ट है वो 60 से प्लस जो है वो उसकी थर्ड लिस्ट का आगाज़ होगा, और जो 60+ है वो 70 से नीचे है तो उसका थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ये दूसरी बात ये बता दूं आप लोगों को कि भाई जो हम कोशिश करते हैं मेरिट में हो जाए मेरिट। अब तो आपके पास जो हुआ सो हो गया, जो होना था वो भी हो गया कि CPN वाइज सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट ले रही है। तो आप लोग ध्यान रहे, आप लोगों को जो आपके साथ इशू हो रहा है, अभी तक आप लोगों को डाउट है कि नहीं हमें ये डिपार्टमेंट मिल सकता है, हमें ये मिलना चाहिए, तो अपने डिपार्टमेंट पे फोकस रखें। अगर चेंज नहीं होता तो इसमें चेंज भी करवा सकते हैं वहाँ पे। अगर आप लोगों को एक डिपार्टमेंट मिल गया, आप कह रहे हैं जैसे कि बॉटनी मिल गया, आप कह रहे हैं कि नहीं हमें जूलॉजी चाहिए, तो आपको जूलॉजी भी मिल सकता है। जैसे कि आप सोच रहे हैं नहीं हमें कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता है। मगर उनकी शर्त ये है कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया तो आप चेंज करवा सकते हैं, या सेकंड में आ गया तो आप भी चेंज करवा सकते हैं। मेरिट वाले चेंज करवा सकते हैं, तो सेल्फ वाले भी चेंज करवा सकते हैं। मसला क्या है, अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, आपको पसंद है डिपार्टमेंट, तो क्लियर हो गया, वरना तो डिपार्टमेंट SE2 में जाना पड़ेगा, सिंध यूनिवर्सिटी में खुद जाना पड़ेगा। वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि भाई हमें जो है कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, हमें जूलॉजी चाहिए। तो आपने जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टर जो एजुकेशन का यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी में है तो उसको देनी पड़ेगी कि भाई हमें चेंज चाहिए, ये डिपार्टमेंट जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो आपका चेंज हो सकता है। तो हमारे फैकल्टी यूनिवर्सिटी में 7 फैकल्टीज़ हैं,
जिसमें बड़ी बड़ी जो फैकल्टी है वो फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस है। तो इसमें मैंने आपको मोटी मोटी जो बातें थी वो बता दी हैं। तो अब अंदाज़ा जो है वो आप खुद लगा सकते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है 31 डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, तो उनके हवाले से मैंने बता दिया कि भाई 70 से प्लस 80 प्लस या 100 जो सीटें हैं वो हैं। तो आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तकरीबन 2 सीट रूरल की, 2 सीट जो है वो अर्बन की हो सकती हैं और 3 सीट रूरल की और अर्बन की। ये बता दूं कि अर्बन जो कहते हैं उसको, जो सिटीज़न होते हैं उसको हम कहते हैं अर्बन, जो विलेजर्स होते हैं उसको हम कहते हैं रूरल। सो अगर आप रूरल में आ रहे हैं तो डैट मीन्स आपकी सीटें थोड़ी ज़्यादा होंगी, अगर आप अर्बन में हैं तो आपकी सीटें थोड़ी कम होंगी। तो अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इल्म साथ अकेडमी।